बेकार पुराने कपड़ों से बनाएंगे बाजार जैसा गद्दा। जी हाँ, अगर आपके पास भी बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, साड़ी हैं या फिर कुछ भी छोटे मोटी कतरन है, आप उससे बाजार जैसा गद्दा बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पुरानी बेडशीट। सिंगल बेडशीट है और इसे मैं समर में यूज़ करती हूँ, तो कपड़ा इसका थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है, पतला है। और इसको मुझे बनाना है बच्चे के लिए, तो इसकी चौड़ाई को भी कम कर लेंगे। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप डबल बेड की बेडशीट ले सकते हैं या फिर उतना ही बड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई कम करी क्योंकि ये बच्चे के लिए बनने वाला है। करने के बाद इसको उल्टे साइड से मैंने सिल दिया। सिर्फ देखिए, दोनों साइड से सिला है, एक साइड बंद है और एक साइड से इसका फेस ओपन है। अब आपके पास जितने भी कपड़े हैं, हर कतरन को, छोटे बड़े पुराने कपड़ों को निकाल सकते हैं इसमें फिल करने के लिए। इसमें सारा काम उल्टे साइड से ही करना है। बेडशीट उल्टी है अभी भी, और इसमें अब आपको छोटी छोटी कतरनों को अच्छे से सेट करना है। तो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आप जितनी भी आपकी कतरनें हैं उनको इस तरीके से सेट कर लीजिए। मतलब अच्छे से इसमें पूरा फिल करना है। तो छोटे बड़े जितने भी कतरने हैं उनकी पूरी एक प्रॉपर लेयर बना लें। फिर एक लेयर होने के बाद इसी तरीके से उसके ऊपर एक और लेयर बना लें। तो आप जितनी लेयर बनाते जाएंगे ये उतना ही मोटा और सॉफ्ट गद्दा बन जाएगा। अब ऐसे छोटी छोटी कतरन रखने के बाद यहाँ पर मैंने लेगिंग को कट करा, जो उसमें हार्ड पार्ट है उसको कट करा। और इसी तरीके से आपके पास कुर्ती हो या फिर पैजामी हो या फिर कोई भी कपड़ा आप इसमें अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेगिंग भी फिल करी है और ये कॉटन की मेरी कुर्ती है और साथ ही साथ गाउन भी है। हर एक चीज़ को अच्छे से इसमें फिल कर लेंगे और एक बराबर इसमें फिल कर लेंगे। साथ ही साथ अच्छे से फिल करने के बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी जो कतरने हैं ना, आप इसको भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। मैंने शुरुआत करी थी छोटे छोटे पीछे से, उसके बाद छोटी छोटी कतरनों से, और उसके बाद इस तरह से कॉटन के कपड़े जो कुर्ती है और गाउन है इसे पूरा इसको फिल कर दिया। जब आप छोटे छोटे पीसेस लगाते हैं उससे एक तो अच्छी सी सॉफ्टनेस भी आ जाती है, और जब आप बड़े कपड़े लगाते हैं तो उससे इनको सपोर्ट मिल जाता है। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद ये देखिए, ये इतना अच्छे से पूरा फिल हो गया। गाउन को मैंने कट नहीं करा है, जो चौड़ा पार्ट है इसको नीचे से अच्छे से स्प्रेड कर दिया और ऊपर वाले पार्ट जो लंबा है इसको हम पलट करके इसमें इसके बराबर कर देंगे। को एक्स्ट्रा सॉफ्ट देने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन भी यूज़ करूँगी। तो आपके पास पुरानी कॉटन है, आप उसको खोल सकते हैं, जो तकिए में होती है उनको खोल भी सकते हैं, या फिर आप फाइबर शीट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप साड़ियों को 2-3 लेयर बना करके इसके ऊपर रख सकते हैं। ये भी प्रॉपर वही काम करेगा। लेकिन मैं बनाने वाली हूँ बेबी के लिए गद्दा, तो यहाँ पर मैं फाइबर शीट यूज़ करूँगी। ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी है और ये कई लेयर्स में आती है। मतलब आप इसकी लेयर्स को काट करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जितनी लेयर्स आप लगाएंगे उतना चौड़ा हो जाएगा। काफ़ी चौड़ा आता है, आधा लेयर मैं हटा चुकी हूँ और अब इसके बराबर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फाइबर शीट को भी मैंने देखिए ऐसे लेयर के ऊपर लेयर रख करके अच्छे से सेट कर लिया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कम था, और जहाँ जहाँ कम है उसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब इसके बाद ये है फाइनल काम। यहाँ पर साड़ी ज़रूर लेंगे क्योंकि साड़ी पूरा कवर कर देगी, और साड़ी को भी मैंने फोल्ड कर लिया इसके बराबर, और जो ज़्यादा लंबा है इसको वहीं पे ही हम मोड़ लेंगे। बस इसके ऊपर एक साड़ी रखिए और इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। अच्छे से पूरा सेट कर लेंगे, कपड़े को एक बराबर स्प्रेड कर देंगे और फिर हम इसको पलटेंगे। पलटने का काम मेन होता है, आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। आपको सिर्फ ऊपर वाली लेयर को फोल्ड करना है और बाकी नीचे की जो बेडशीट है उसको पीछे की ओर पुश करना है। तो आगे कपड़े के साथ साथ बेडशीट को भी फोल्ड करना है, और पीछे वाली लेयर को हम, जो पीछे वाली बेडशीट है उसको पीछे की ओर मूव करना है। ऐसे हमको पूरा इसको रोल करते चले जाना है। और आप आगे देखेंगे कि आगे तो रोल मोटा होगा और पीछे सिर्फ कपड़े की एक बेडशीट होगी, लेकिन आप ऐसे धीरे धीरे रोल करेंगे ना तो बहुत आराम से ये कपड़ा पूरा रोल हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को घुमाना है दोनों कॉर्नर से और ये अपने आप फिर रोल हो जाएगा। और ऐसे करते करते आपको आखिरी कॉर्नर तक इसको पूरा घुमाना है। देखिए, पूरे गद्दे को मैंने पलट लिया। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए और इसको अच्छे से टैप टैप कर लीजिए ताकि कपड़ा इक्वल हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए।
गद्दे को अच्छे से सेट करने के बाद अब इसके इस वाले फेस को बंद करेंगे। तो देखिए आपको बस कपड़े को इस तरीके से दबाना है और इसको सुई धागे की हेल्प से या फिर आप इस पर डायरेक्ट मशीन चला सकते हैं। मैं इसको मशीन से ही सिलूंगी और इसमें कपड़े देखिए कितने अच्छे से सेट हैं अभी भी। तो ये इस तरीके से जब आप पलटते हैं कपड़े आपके बिल्कुल बराबर रहते हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई चला दी और इसके फेस को बंद कर दिया और हमारा गद्दा लगभग पूरा रेडी है। लेकिन ऐसे इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े लगे हैं। अब इसमें करेंगे एकदम मजबूती वाला काम जो कि मार्केट में होता है। इसको देखिए मार्केट वाला लुक देने के लिए आपको इसको टकिंग ज़रूर करनी चाहिए। और टकिंग जब आप करते हैं तो आपके कपड़े मतलब इसमें आपका गद्दा ना सालों साल चलता है। और टकिंग करने से सारी जो आपने कतरनें भरी हैं, जो भी आपने इसके अंदर स्टफ़ फिल करा है वो इक्वल रहता है और आपके सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं। गद्दे में टक करने के लिए आप छोटी या बड़ी कोई भी सुई ले सकते हैं और अगर धागा पतला है तो उसको डबल या ट्रिपल कर लीजिए या फिर आप मोटा धागा भी ले सकते हैं। बस इसमें इस तरीके से नॉट बांधेंगे ताकि ये दोनों साइड से एकदम स्मोकी लुक आ जाए, ताकि बीच में जैसे जो गैप रहता है ना वो लुक इसमें बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने धागे को डबल ट्रिपल कर लिया क्योंकि मेरे पास मोटा नहीं है और इसमें इस तरीके से नॉट बांधेंगे कि एकदम मजबूती से बन जाए। ये देखिए एक बार आपको सुई ऊपर ले जानी है फिर नीचे और इस तरीके से आप पीछे से डबल नॉट लगा करके इसको खींच लीजिए, एकदम अच्छे से मजबूत हो जाएगा। नॉट लगाई मैंने 5-5 इंच की गैप पे और इस तरीके से आप ज़्यादा भी और कम भी कर सकते हैं। मतलब जितना बड़ा गद्दा उस हिसाब से इसमें आप इंचेस बढ़ा दीजिए और इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत सा लुक आ जाता है। और इसको इसी तरीके से कर लेंगे पूरा कंप्लीट और आपका गद्दा सेम फ्रंट और बैक इक्वल बन जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। और ये देखिए बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा गद्दा बन गया एकदम मार्केट जैसा। जी हाँ, आप इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, कैसे भी चाहें वैसे फोल्ड कर सकते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आपके पास जितने भी पुराने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि छोटे बच्चों के कपड़ों का क्या करें, तो बस ये है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। आप अगर पुराने कपड़ों को देना नहीं चाहते तो आप उससे इस तरह की यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपके बेड के गद्दे ख़राब हो गए हैं तो उनको एक नया लुक दे सकते हैं ऐसे ही पुराने कपड़ों से एकदम बढ़िया सा। जी हाँ, मार्केट में मिलने वाले गद्दे को मैंने बनाया है पुराने कपड़ों से। इस तरह से आप भी अपने पुराने कपड़ों से एकदम मार्केट वाला लुक वाले गद्दे को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है आज का वीडियो और आपके बहुत काम का भी है, क्योंकि ठंड है। अपने गद्दों को एकदम नया लुक दिए, साथ ही साथ पुराने कपड़ों का जो बहुत सारा ढेर हो जाता है ना हम सबके पास, उनका भी यूज़ हो जाता है। तो तरीका बहुत ही आसान है। आप चाहे छोटे बच्चे के लिए गद्दा बनाएं या फिर सिंगल बेड का या फिर डबल बेड का, सारे कपड़ों को इकट्ठा करें और अपने सारे कपड़ों को एक अच्छे से यूज़ करें। मार्केट जैसा गद्दा बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ पुराने कपड़े। जी हाँ, सिर्फ पुराने कपड़े। आप पुरानी साड़ी, बेडशीट कुछ भी ले सकते हैं, पुरानी कुर्ती या फिर गाउन। तो हर चीज़ को मैंने इसमें फिल करके दिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करिए। फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह के अच्छे और यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।